नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। जैसे कि गीता का अध्याय चल रहा है, गीता की सीरीज में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, 45 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 45 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको एक एक श्लोक बताऊंगा, उसको ध्यान से समझे। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतुष्ट प्राप्त करता है, तो यहाँ दूसरे अध्याय के 45 श्लोक में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जब मनुष्य अपनी जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं, उनको त्याग कर देता है, ठीक है, और अपने अंदर एकाग्र होता है, ठीक है। 46 श्लोक में मतलब ये मिलती जुलती कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको ओवरऑल इसमें बता रहा हूँ। गीता 46 श्लोक में वो बोल रहे हैं, जो मनुष्य विचलित नहीं होता सुख दुख में, ठीक है, और सुख दुख में विचलित नहीं होता और अपने अंदर इक्विपाई संतुलित रहता है, ऐसा मनुष्य मुनि कहलाता है, ठीक है। उसके बाद श्री कृष्ण बोलते हैं अगले श्लोक में, हम जैसे भौतिक जगत में रहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक जगत में रहता हुआ, मतलब भौतिक मतलब ये जो संसार है जिसमें आप शादी हुआ, बिजनेस, जॉब, ये सब करते हैं, भौतिक जगत में रहता हुआ भी अपने आप में संतुलित रहता है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। आगे बोलते हैं श्री कृष्ण 48 श्लोक में, आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में खींच लेता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य है अपनी इंद्रियों को अपने वश में अपने अंदर खींच लेता है, होल्ड कर रखता है, ऐसा व्यक्ति दृढ़ होता है, मतलब वो व्यक्ति घटना मात्र लेवल पे जीता है, ठीक है। फिर आगे 59वें श्लोक में बोलते हैं श्री कृष्ण, दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में बोलते हैं श्री कृष्ण की देहधारी जीव जो है वो इंद्रियों को वश में ही क्यों ना कर ले, उसके बाद भी वश में करने के बाद भी उसके अंदर ना समय समय पे एक इच्छा उत्पन्न होती है, किस तरफ, वही भौतिकता की तरफ। तो जो इसको संतुलित कर लेता है वो व्यक्ति मुनि, योगी, दृढ़ व्यक्ति कहलाता है, घटना मात्र होकर जीता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं, इंद्रियां जो हैं, जैसे मैंने इंद्रियों पे पहले भी बोला है, इंद्रियां आपके जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, ठीक है, सुख दुख आ रहे हैं। जैसे अर्जुन जो थे, अर्जुन एक महानतम योद्धा थे, ठीक है, श्री कृष्ण के शिष्य भी थे, मित्र भी थे, उनके सखा भी थे, भाई भी थे। तो उसके बावजूद भी उनके जीवन में भी दुख आए। क्यों आए? क्योंकि उनकी इंद्रियां जो थी, उनकी इंद्रियों ने उन पे एक प्रकार से काबू कर लिया। एक ऐसी अवस्था है, तो एक व्यक्ति जो उच्च अवस्था में है उसके ऊपर भी इंद्रियां हावी हो सकती हैं, यही बताया जा रहा है। तो अर्जुन ने दृढ़ संकल्प बांधा, सब कुछ किया, तभी तो जाके गीता में जब श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया गीता का, इसीलिए अर्जुन जो थे वो इतनी जल्दी से दृढ़ हो सके, नहीं तो इसमें तो कई साल लग जाते और उस सही प्रकार से युद्ध कर सके। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी विचलित हुए हो, क्योंकि दुख तो होता ही है व्यक्ति के अंदर। तो हम यहाँ पर श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति साधना कर रहे हैं तो ऐसे बेचिंत ना हो जाए कि वो खो जाएं ख्यालों में। बड़े बड़े योगी पुरुष में भी भटकाव आ सकता है। बड़े बड़े जो इंद्रियों को काबू में करते हैं, दृढ़ साधना करते हैं, उनमें भी भटकाव आ सकता है। तो भटकाव संभव है, ये प्राकृतिक है। तो हमें लगातार अग्रसर होते रहना चाहिए और अपनी इंद्रियों को काबू करना चाहिए। इस प्रकार हमारा जीवन जो है सही रस को पहचान पाता है और परम सत्य को और सही जीवन को जी पाता है, और हम सही जीवन के मूल्यों को और जीवन के सही सुख को पहचान पाते हैं और सही सुख में जी पाते हैं। नहीं तो सुख को ही ढूंढते रह जाते हैं हम, और सुख में इतने खो जाते हैं उस ढूंढने में और उसको पाने में कि ये कर लें तो सुख मिल जाए, तो वो कर ले तो सुख हो जाए, ये ऐसे कर ले तो ये हो जाए, आनंद आ जाए, उसी में लगे जाता है और इसी हमारा जीवन बीत जाता है। तो हमें सुख की पहचान होनी चाहिए, सही सत्य असली सुख क्या है, और वो पहचान ऐसे नहीं आती। गीता के अभ्यास करने से धीरे धीरे आएगी। मैं जो ज्ञान देता हूँ उसका अभ्यास करने से आएगी। ज्ञान क्या है? परम सत्य के अभ्यास से आएगी, धीरे धीरे आएगी। ये ऐसी नहीं है कि एक क्षण में आपने अचानक ही आप भोग विलास में और अचानक ही मतलब बहुत ज़्यादा डूबे में और एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए आप सुने और आप सोचे अपने अपना कर्तव्य कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा सही प्रकार से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुम आओ और चले जाओ। यहाँ पर आपको सही जितना समय है आपकी अवस्था के हिसाब से आपको समय देना पड़ेगा। आपकी अवस्था बहुत लोअर है तो थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, या लंबे समय का आप तक को वेट करना पड़ेगा लगातार। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अगर आप एक दृढ़ निश्चय होकर जीवन जीना चाहते हैं, दृढ़ता के साथ जीवन चाहते हैं, बेहतर और सफल और अच्छा सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी इंद्रियों पे कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी
उनको एक सही प्रकार से नियम का पालन करना पड़ेगा और जीवन को जीना पड़ेगा। तो ये है श्लोक गीता बता रही है। गीता की सीरीज चल रही है, आगे भी हम बढ़ेंगे और बताएंगे इसमें कि क्या क्या किस किस तरह के श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। इसमें ऐसा है कि कई श्लोक हैं आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। अब ये होता है समझाते वक्त बहुत बारीकी में जब श्री कृष्ण गए तो ये वही बारीकी है। तो मैं आपको श्लोक तो वो नहीं बताता, मगर मैं आपको ऐसे ही सीधा तौर पे मेन जो है उसका पूरा कंक्लूजन पकड़ाया। तो एक एक श्लोक दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा सेम ही श्लोक बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। वैसे ही इंसान बहुत जल्दी में है तो उसको ये कहाँ सुन पाएगा। तो इसके अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली चक्र जागृत हो, आपकी बुद्धि एक्टिव हो, माइंड एक्टिव हो, आपका जीवन साधारण से असाधारण है, आप चाहे जॉब करते हो, स्टडी करते हो, बिजनेसमैन हो, हाउस वाइफ हो, कोई हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो कुंडली चक्र जागृत करें। आपकी जो जीवन जो है ना उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा। आपके पास एक सूक्ष्म दृष्टि आएगी जिस दृष्टि से आप अपने जीवन की सभी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। चाणक्य, स्टीव जॉब, ये सब चक्र जागृति करके इस नीचे अवस्था में पहुंचे, तो आप भी उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा माइंड पावर सेशन, इसके बाद जन्म कुंडली सेशन। जन्म कुंडली सेशन बहुत प्रेशियस होता है, इसमें मैं पूरा माइंड खोल के देता हूँ, आपके प्लैनेटरी सिस्टम देखता हूँ कि क्यों आप 99% वाक्य फेल हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उपाय रेमेडीज देता हूँ मैं। ठीक है, आपके जीवन को, और उपाय रेमेडीज सब साइंटिफिक होते हैं, इसका लॉजिक और साइंस भी बताता हूँ मैं। ठीक है, हमारी बुक है फ्यूचरिस्टिक, महानतम बुक है, इकलौती बुक है विश्व की, 21 साल की साधना के बाद लिखी गई बुक है। जब मैं एनलाइटन हुआ था तो गलती से भी गलती नहीं करी, चूक नहीं की। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, नमस्ते।